नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देर से ही सही आखिरकार मानसून ने दस्तक दे ही दी है। ये आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए सुखद है और वर्षा का जल तो हमारे खेतों और फसलों के लिए अमृत समान है। लेकिन इस मौसम में हमें हमारे खेतों, फसलों, पशुधन और कृषि यंत्रों के विशेष देखभाल की भी ज़रूरत होती है और इसे अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए उपायों से करेंगे तो निश्चित ही आप वर्षा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आइए ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भावों से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। किसानों को एसएमएस से मिलेगी मौसम की जानकारी। किसानों को 5500 करोड़ की बिजली सब्सिडी। कृषि महोत्सव में 85 लाख किसानों से संपर्क। कृषि बीमा का दायरा बढ़ाने की सिफारिश और पर्याप्त नमी के बाद सोयाबीन की बोनी करें। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किसानों को एसएमएस से मिलेगी मौसम की जानकारी। सरकार ने मुफ्त एसएमएस सेवा नाउकास्ट शुरू की है। इस सेवा के जरिए 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत किसानों को खराब मौसम की स्थिति के बारे में प्रत्येक 3 घंटे में एसएमएस के जरिए उनके मोबाइल पर अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है जिसका मकसद किसानों को जागरूक करना और उन्हें मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ये सेवा शुरू करने के बाद कहा कि एसएमएस के जरिए तूफान, ओलावृष्टि जैसी मौसम परिस्थितियों के बारे में अग्रिम सूचना दी जाएगी। इससे किसान एहतियाती उपाय कर सकते हैं। मुफ्त एसएमएस अलर्ट अंग्रेजी, हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के आग्रह के आधार पर भेजा जाएगा। यह अलर्ट उन 1 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा जो पहले ही सरकार के एम किसान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। एसएमएस सेवा के लिए डेटा भारतीय मौसम विभाग के 146 मौसम स्टेशनों से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिजली टैरिफ में वृद्धि के भार से किसानों को बचाने के लिए वर्ष 2015-16 में 5500 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इससे करीब 18.5 लाख किसानों को फायदा होगा। मंत्री परिषद ने 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने का निर्णय लिया है। इससे करीब 4.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर तथा कृषि उपभोक्ता द्वारा दिए दर में अंतर की राशि का पूरा भार राज्य शासन वहन करेगा। अस्थायी कनेक्शन वाले कृषि उपभोक्ताओं को ₹1.75 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी। स्थायी तथा अस्थायी दोनों श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के लिए ईंधन लागत समायोजन का पूरा भार राज्य सरकार वहन करेगी। प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा ने बताया कि 25 मई से 20 जून तक आयोजित किए गए कृषि महोत्सव के दौरान प्रदेश की 21,600 ग्राम पंचायतों में कृषि क्रांति रथों द्वारा भ्रमण किया गया। 85 लाख किसानों से सीधा संपर्क कर उन्हें खेती की नवीन तकनीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान 8.5 लाख पशुओं का उपचार किया गया। कृषि महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं दर्जन भर जिलों में जाकर महोत्सव में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि बीमे का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी इसका दायरा बहुत सीमित है। फसल बीमा अपने आप में ही ज़्यादा जोखिम भरा है और अन्य सेगमेंट की तुलना में महंगा है क्योंकि एक क्षेत्र में फसलें कहीं कहीं खराब नहीं होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र 4% किसानों के पास फसल बीमा है। इसमें कहा गया कि कृषि उपज की कीमत के लिहाज से भी दायरा सीमित है। सीमित दायरे और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्रीमियम के कारण बीमा योजनाएं अव्यवहार्य होने की आशंका होती है। IRDA ने छोटे बीमा एजेंटों को योजनाओं के वितरण के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के साथ काम करने की मंजूरी दी है। AIC का गठन सरकार के स्वामित्व वाली 4 साधारण बीमा कंपनियों ने किया है। नियामक ने बीमा कंपनियों पर ग्रामीण और समाज के गरीब वर्गों को कवर करने की बाध्यताएं लगाई हैं। यह भी फैसला लिया गया है कि फसल बीमा बेचने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनियों के एजेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों से आग्रह किया गया है कि बोनी पूर्व सोयाबीन के बीज की अंकुरण क्षमता की जांच अवश्य करें। ये लगभग न्यूनतम 70% होनी चाहिए। कम होने पर उसी अनुपात से बीज दर बढ़ाकर बोनी करें।
बोनी करने से पहले सोयाबीन के बीजों को अनुशंसित फफूंदनाशक 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बनडाजिम या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से के साथ बीजोपचार आवश्यक करें। जहां पर येलो मोज़ाइक वायरस का प्रकोप होता है, वहां पर सोयाबीन बीज को कीटनाशक थायोमिथाक्सम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके पश्चात ब्रेडी राइजोवियम एवं पीएसबी जीवाणु खाद से बीज को उपचारित करें। किसानों को ये भी सलाह दी गई है कि वर्षा की अनिश्चितता, सूखे एवं अतिवृष्टि की स्थिति में सोयाबीन की फसल में होने वाली संभावित उत्पादन में कमी को देखते हुए BBF सीड ड्रिल एवं फरबस सीड ड्रिल का उपयोग करें। सोयाबीन की बोनी करें। इन मशीनों की उपलब्धता न होने पर सुविधानुसार 6 से 9 कतारों के पश्चात देशी हल चलाकर नालियां बनाएं। सोयाबीन की बोनी करते समय बीज की गहराई का विशेष ध्यान रखें ताकि अंकुरण प्रभावित ना हो, इसलिए पंजी लगे सीड ड्रिल का प्रयोग करें। सोयाबीन की उचित समय पर बोनी करने पर कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। जहां पर सोयाबीन का अंकुरण हो चुका है, वहां पर यदि उचित पौध संख्या 4.5 से 5 लाख प्रति हेक्टेयर नहीं है तो रिक्त स्थान को सोयाबीन की पुनरू बोनी कर उचित पौध संख्या का प्रबंध करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि हमारी पूरी मेहनत और पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी हमें खेती में नुकसान उठाना पड़ता है। ये कभी होता है प्राकृतिक प्रकोप के कारण, तो कभी कीड़ों की मार से। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। क्या है ये फसल बीमा योजना और किस तरह आप इस योजना का हिस्सेदार बन सकते हैं, आइए जानेंगे इसके बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हैं जो हमारे किसान भाई, उनके लिए तो दूसरी जो है वो फसल बीमा से संबंधित मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान भाई नहीं ले पाए किसी कारणवश से, जो छोटे किसान हैं या मध्यम किसान हैं या बड़े किसान हैं, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है जिन किसान भाइयों को के पास, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड का योजना का लाभ लेके अपने फसल उत्पादन के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ हुई है सन 1999 से प्रारंभ हुई है किसान क्रेडिट कार्ड में। इसमें एक किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से किसान भाई बना सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें जो खसरा B1 की जो नकल होती है उसको किसी भी निकट राष्ट्रीयकृत बैंक या जिला सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाके उसका किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। इसके लिए उसको B1 खसरा की नकल देनी पड़ती है और एक ID प्रूफ होता है इसका अकाउंट खोलने के लिए, वो उसको देना पड़ता है। तो इसके लिए जो किसान का रकबा है उसके हिसाब से उसको लोन दिया जाता है और कौन सी फसल लेने वाला है उसके हिसाब से उसका स्केल ऑफ फाइनेंस जो होता है, ऋणमान जिसे हम बोलते हैं, स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका ऋणमान फिक्स होता है।
तो इसमें क्या दो तरह से स्केल ऑफ फाइनेंस किया जाता है। एक तो नगद, अगर मान लो किसान भाई जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में नगद की व्यवस्था ज़्यादा है, और हम सहकारी बैंक की बात करें, जिला सहकारी बैंक की बात करें तो इसमें नगद 70% और 30% इसमें वस्तु दी जाती है। 70% नगद किसान भाई नगद ले सकते हैं और 30% खाद बीज के माध्यम से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कई किसान भाई हमारे किसान क्रेडिट कार्ड में लोन ले चुके हैं या ले चुके हैं, तो इसमें जो गवर्नमेंट की जो जिला सहकारी बैंक की या सहकारी बैंकों की जो योजना है उसका लाभ उनको अज्ञानता के कारण उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे किसान भाई ने जो मध्य प्रदेश जो शासन है वो 0% फाइनेंस 0% पे अपन फाइनेंस कर रही है किसानों को लोन। तो इसमें किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि जैसे खरीफ के लिए उनने लोन लिया है, खरीफ मतलब सीज़न प्रारंभ होता है हमारा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। जो किसान भाई खरीफ में ऋण लेते हैं अप्रैल से अक्टूबर में, तो उसे वो ऋण अगर मान लो 28 मार्च के पहले अगर मान लो वो चुका देता है तो उसको 0% का लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार हम रबी की बात करें तो रबी में अगर मान लो अक्टूबर से मार्च तक का जो ऋण किसान भाई लेता है, अगर मान लो उसको 30 जून के पहले चुका दे तो 0% का लाभ ले सकता है। जिला सहकारी बैंक में ये व्यवस्था उपस्थित। इसके अलावा जो केंद्र शासन और राज्य शासन इस पे इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, ब्याज पे छूट देती है, तो उसका भी किसान भाई लाभ ले रहे हैं। अगर मान लो किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसान भाइयों के पास नहीं है वो इसका लेके किसान क्रेडिट कार्ड लेके इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जैसे कई किसानों को जैसे फसल बीमा के बारे में नहीं पता है, तो अनावश्यक रूप से कई किसान भाई परेशान होते हैं कि हमें फसल बीमा का पैसा नहीं मिला या हमें बीमा कैसे कराना है और किसके पास जाएं बीमा कराने, फसल बीमा कराना। तो इसमें मैं किसान भाइयों को एक चीज़ स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जो भी बैंक इशू करती है और जिस पे किसान भाई जो खरीफ में या रबी में उस पे लोन लेता है फसल उगाने के लिए, तो उसमें किसान भाइयों का स्वतः ही बीमा हो जाता है, फसल बीमा। तो ये फसल बीमा का जो प्रीमियम है उसके खाते से कट के जो भोपाल में जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी उनके पास चले जाता है। इस प्रकार से किसानों को फसल बीमा हो जाता है और उसको क्लेम के लिए भी फसल बीमा के क्लेम के लिए भी उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो फसल बीमा कंपनी से ये पटवारी के द्वारा जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं उसके माध्यम से अगर मान लो उस पटवारी हल्का में या उस फसल में जिस पटवारी हल्का में अगर मान लो क्लेम आया है तो वो कमी के जो आंकड़े हैं वो फसल बीमा कंपनी को पहुंचा दिए जाते हैं और वो फसल बीमा कंपनी वो क्लेम उस संबंधित बैंक को, जिस बैंक से उसका प्रीमियम गया है उस बैंक के पास चले जाता है। तो किसान भाइयों, तो मैं एक चीज़ आपको ये स्पष्ट बताना चाहूँगा कि बीमा के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और क्लेम आपने अगर मान लो बीमा, फसल बीमा आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो फसल बीमा आपका हो जाएगा और आपको अगर मान लो क्लेम आता है तो वो क्लेम भी आपको मिल जाएगा। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
किसान भाइयों, आज हमारा देश भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के किसान भाइयों का भी है। आज किसान भाइयों ने पारंपरिक खेती किसानी के तौर तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है। उन्नत कृषि यंत्रों की मदद से आज कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। आइए मिलते हैं आज ऐसे ही एक सफल किसान से जिन्होंने अपनी नई सोच और मेहनत के बलबूते कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। किसान भाई बहनों नमस्कार। किसान भाइयों, किसान हमारे देश की धरोहर हैं। किसानों की तरक्की में ही देश की तरक्की है, इसलिए हमें किसानों का मान और सम्मान करना चाहिए। आज हमारे साथ एक नौजवान किसान हैं जो 14 एकड़ ज़मीन में विभिन्न फसल लेते हैं। इस समय खेत की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सिंचाई करके उसमें कपास लगा दिया है, जो मतलब 10-12 पैकेट पूरा कपास मतलब लगा दिया है। तो आपके क्षेत्र में कपास ज़्यादा होता है। कपास की खेती के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है? कब बुवाई इसकी आपने की है? कपास की खेती के लिए पहले कल्टीवेटर चलाया, उसके बाद में बैलों से बखर चलाई, उसके बाद सिंचाई करके मतलब कपास लगा दिया। कितने एकड़ ज़मीन में आपने कपास लगाया? कपास 10 एकड़ ज़मीन में कपास लगा। अब इस समय आप क्या काम करेंगे कपास में? इस समय अभी तो सिंचाई कर रहे हैं, उनकी पानी वानी देकर तैयार कर रहे हैं। पौधा अच्छा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद खाद दवा और ये करके मतलब उत्पादन लेंगे। कौन सी आप किस्म बोते हैं? बीटी काटन। ये बीटी काटन क्या होता है? ये कीट विरोधक होता है, मतलब इस पे मतलब ज़्यादा बीमारियां का प्रभाव नहीं रहता। जितेंद्र जी, कपास की जो खेती है ये कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है इसकी? ये सर 4 महीने के लगभग, 4 महीने में कपास अपने घर आ जाता है। इसकी कटाई कैसे होती है? कटाई सर इसकी चुनाई होती है। इस पे मतलब पहले पूड़ियाँ लगती है, उसके बाद झंडे लगते हैं, उसके बाद उसकी चुनाई होती है। मतलब मानसून के पहले कितने दिनों में सिंचाई करना चाहिए? मेरे पास पर्याप्त पानी था, ट्यूबवेल और कुआं, इसलिए मतलब गर्मी की बुआई कर दी है कपास की। हाँ। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वो इन दिनों में निमाड़ अंचल में खास तौर से कपास की खेती होती है और उससे किसान का भी लाभ भी कमाते हैं। आप देख रहे हैं एक नौजवान किसान है। आप पढ़े लिखे किसान, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12वीं तक। लोग पढ़ लिख के नौकरी की तरफ भागते हैं, आप खेती की तरफ आपका रुझान बढ़ा है? हाँ, खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। रोजगार है नहीं, और मैं नहीं समझता कि खेती से अच्छा कुछ होगा। आपने खेती को अच्छा व्यवसाय बताया है, तो एक साल में आप कितना मतलब कितनी आय ले लेते हैं? एक साल में मिनिमम 5 लाख। और लागत लगभग कितनी आती हो? लागत 1.5 लाख रुपए खर्च। आपका लग रहा है कि जीवन स्तर अच्छा है। किसान भाइयों, अगर किसान अच्छी मेहनत करे तो उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, रहन सहन का स्तर भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं एक नौजवान किसान है। इसके बाद जब कपास के बाद फिर आप क्या लेते हैं उसमें? गेहूँ बोते हैं। गेहूं की फसल कम अवधि वाली बोते हैं या ज़्यादा अवधि वाली? कम अवधि वाली बोते हैं, 3 महीने में आ जाती है, 3-3.5 महीने में। आप खेत में क्या क्या काम करते हैं? खेत में जाते हैं तो सभी काम, जो काम दिखता है, मतलब बखर चलाना, पानी चलाना, किसान के हिसाब से सब काम करना पड़ता है ऐसा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 6 सदस्य हैं। सभी खेती बाड़ी में सहयोग करते हैं? हाँ, सभी सहयोग करते हैं। इसके अलावा आप और कोई व्यवसाय करते हैं? मैं दूरदर्शन पे एक बार कविता पाठ कर चुका हूँ और कविताएं भी मैं लिखता हूँ। अगर आपने कविता की बात की तो हमारे किसानों के लिए कविता के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? जो किसान आज मेहनत कर रहे हैं और जो किसानों का इस देश में योगदान है, मैं दूरदर्शन के माध्यम से किसानों की बात देश तक पहुंचाना चाहता हूं कि खून पसीना बहाकर जो धरती माँ को सींचा करता है, खून पसीना बहाकर जो धरती माँ को सींचा करता है, तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। और एक दाना डालता है जो धरती माँ के आंचल में, एक दाना डालता है जो धरती माँ के आंचल में, मेहनत से वो अपनी लाखों दाने पैदा करता है। तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। और कभी फसल सूख जाती है और कभी बाढ़ आ जाती है, कभी फसल सूख जाती है और कभी बाढ़ आ जाती है। क्या गुनाह कर दिया किस्मत से किसान पूछा करता है। तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता है। और फिर भी अगर मैं बैठ गया
तो यह देश कैसे चल पाएगा। किसान के हित में अक्सर मैं सोच के लिखा करता हूँ, तपती धूप हो या सर्द हवा वो हल को खींचा करता। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आप ये बताएं कि आप जैसे जो नौजवान किसान, पढ़े लिखे किसान हैं, उन्हें आप खेती बाड़ी के बारे में और क्या बताना चाहेंगे, और ख़ास तौर से जो कपास की खेती करते हैं हमारे किसान, उनको क्या बताना चाहेंगे? जब से हमने बीटी कॉटन लगाया तब से उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों का लगभग फ़ायदा ही हुआ है। इससे पहले बीटी कॉटन नहीं लगाते थे, तब मतलब बीमारियां ज़्यादा होती थी और उत्पादन में कमी थी, खर्च ज़्यादा होता था और उत्पादन कम होता है। अब अगर हम जितना खर्च करते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनके पिताजी के समय पे जो खेती होती थी और जीवन स्तर कैसा था, अब उसमें इनने क्या बदलाव लाया है, बताएं। सर, पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उपज ढंग से हो नहीं पाती थी। अब अच्छी उपज होने के कारण मतलब परिवार भी अच्छी तरीके से चल रहा है और मतलब अच्छी आमदनी होने से मतलब घर में भी सारी व्यवस्थाएं हो गई है, मकान भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, शादी भी कर ली है, तो मतलब अब जीवन संपन्न है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा एक नौजवान किसान है जितेंद्र यादव, जो जिला खरगोन ग्राम बलसराय से हमारे पास में आए हैं। ये एक सफल किसान है। इन्होंने न केवल उन्नत ढंग से खेती की है बल्कि घर के जीवन स्तर को ही बदल के रख दिया। ये पढ़े लिखे किसान हैं। इन्होंने कपास की जो पैदावार है वो नए ढंग से की, बीटी कॉटन बोया और उससे 1 साल में 5 लाख रुपए का फायदा ये उठा रहे हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आप लाभ लेंगे। नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।